I hope you all are fine and doing well. So I welcome you all in the next video tutorial of Pharmacognosy and Phytochemistry 1, that is BP405T. So dear students, in this video tutorial we are going to cover another topic of year number 1, that is the quantitative microscopy of crude drugs. So let's start the topic microscopic, that is the quantitative parameter of crude drugs. I hope that you have watched all my previous videos regarding the crude drugs and pharmacognosy basic introduction part. So we have already covered this point, that what are organized and what are unorganized crude drugs. So let's recall again. As the name indicates, organized crude drug represent the organ of the plant or animals. अगर हम प्लांट की बात करें तो ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग में फ्लावर, सीड, रूट, स्टेम, बार्क, ये सारी की सारी क्या है? दे रिप्रेजेंट द ऑर्गन ऑफ द प्लांट पार्ट. जैसे हियर फ्लावर्स, leaves, stems, root, they all are the represent the organ, so they are included under the organized crude drugs. And we also know the organized crude drugs can be determined by microscopic characters. तो अब organized crude drug में किस तरह से हम microscopic characters को यूज करेंगे, microscopic parameters, microscopic technique यूज करेंगे उनकी identification के लिए, that is all about this video tutorial. Unorganized drug भी हमने कर ली है. It includes the juices, extracts and resin, that is the unorganized part. So let's start. तो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, तभी हम इस टॉपिक को डिटेल में कर सकते हैं, that is the quantitative microscopy of crude drugs. तो माइक्रोस्कोपी किसी भी क्रूड ड्रग की, या अब क्रूड ड्रग, आई होप यू नो अबाउट क्रूड ड्रग नाउ, प्लांट के पार्ट की बात हो रही है. अगर हम फ्लावर, रूट, सीड या स्टेम को माइक्रोस्कोप में देखें, एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होगा कि इसमें सेक्शन कटिंग करेंगे. दो तरह से सेक्शन कट किया जाएगा. ज्यादातर हम दो तरह से करते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन कटेंगे या फिर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करेंगे. या फिर हम किसी भी सैंपल को, जैसे सपोज करिए आप लीफ ऑब्जर्व कर रहे हैं माइक्रोस्कोप पे, या उसकी एपिडर्मिस को पील करके हम लीफ को देख सकते हैं. जी हाँ, हम एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं. अगर अपर एपिडर्मिस ऊपर वाली, नीचे वाली लोअर एपिडर्मिस, इसको हम पील करें तो लीफ के हमें अंदर स्ट्रक्चर दिखेंगे इफ वी ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप. और अगर सेक्शन कटिंग की बात करें तो दो तरह से हम ज्यादातर सेक्शन कट करते हैं. एक होगा ट्रांसवर्स सेक्शन. सपोज आपने ये कोई पार्ट लिया है, सपोज आपने ये स्टेम ली, इसको आपने इस ढंग से कट कर दिया, दैट इज अ ट्रांसवर्स सेक्शन. और अगर आपने इसको इस ढंग से कट किया है बीच में से, दैट इज नोन एज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन. प्लीज सी अगेन, दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन. आपने इस तरह से काट दिया ऊपर वाला सेक्शन और इसको बोला आपने टीएस. और अगर आपने स्ट्रेट वाइज काटा है इस तरह से आपने, तो इसको बोल दिया आपने लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन. ओके, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, सीधा ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन सीधे इस तरह से कट लगाएंगे. सपोज करिए प्लांट पार्ट है, ट्रांसवर्स सेक्शन कैसे कट करेंगे? इस तरह से कट किया. इस सेक्शन को हमने क्या बोल दिया? ट्रांसवर्स सेक्शन. इस तरह से कट कर दिया, ट्रांसवर्स सेक्शन. इस तरह से कट कर दिया, एक सेक्शन आ गया. लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन क्या है? हम इसको लेंथ वाइज इस तरह से कट करेंगे, तो इस सेक्शन को क्या बोल देंगे? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अब लीफ के सेक्शन कट करने के बाद हमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिखेंगे. अगर मैं लीफ की बात करूं, सपोज ये लीफ का ट्रांसवर्स सेक्शन कट किया हुआ है, तो इसमें मुझे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे माइक्रोस्कोप में, जो मुझे लीफ में देखने को मिलते हैं. जैसे लीफ में देखने को मुझे क्या मिलेगा? पेरेनकाइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, अपना पैलेसाइड रेशो, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, इस तरह के स्ट्रक्चर. रूट के माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगे, फ्लावर्स के माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगे. उसी तरह से हर एक पार्ट के कुछ ना कुछ अलग अलग माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं माइक्रोस्कोपी में. तो पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए. सपोज आपने रूट वाले ड्रग दी, तो आपको उसमें लीफ वाले कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं देखने को मिलेंगे, उसमें सिर्फ रूट वाले कैरेक्टरिस्टिक्स ही देखने को मिलेंगे जो आपको माइक्रोस्कोप में दिखते हैं. तो आपको एक बेसिक आइडिया पहले बॉटनी का होना चाहिए कि माइक्रोस्कोप में हमें रूट में क्या क्या पार्ट्स देखने को मिलेंगे, या बार्क में क्या क्या पार्ट्स देखने को मिलते हैं. अगर हम लीफ की बात करें, सर टेक एन एग्जांपल, तो लीफ की एपिडर्मिस में हमें जस्ट बीनीथ एपिडर्मिस हमें स्टोमेटा देखने को मिलते हैं. तो स्टोमेटास हमें जब माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे, हमें सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप में स्टोमेटास इजीली दिख जाते हैं. तो स्टोमेटास भी अलग अलग तरह के, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोमेटास प्रेजेंट इन द डिफरेंट प्लांट्स. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. सो सबसे पहले व्हाट इज स्टोमेटा, व्हाट इज द मेन
components of the part of the stomatas. As you can see, there are different type of stomatas. ये एक एग्जांपल दे रखा है मैंने different type of stomatas का. तो ये stomatas के अगर इस पे फोकस करिए, let me zoom a bit for you. अगर आप इस पे फोकस करें तो ये क्या है, स्टोमेटा कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स बेसिकली. आपने सिंपल याद रखिए, वैसे तो इसमें बहुत सी चीजें याद रखने वाली, लेकिन इनिशियल स्टेज पे आप बेसिक चीजें याद रखें. ये नैरो ओपनिंग, एक छोटी सी ओपनिंग है नोन एज स्टोमा. अ नैरो ओपनिंग नोन एज स्टोमा. ओके, सराउंडेड बाय 2 guard cells. These are the guard cells and they are further surrounded by subsidiary cells or the epidermal cells. हालांकि there is a slight difference between the two, उनमें भी डिफरेंस आएगा. कई प्लांट्स में हमें देखने को मिलते हैं, कई स्टोमेटास में देखने को मिलते हैं एपिडर्मल सेल्स, कईयों में नहीं भी होते हैं, एब्सेंट भी होते हैं. तो अ नैरो ओपनिंग नोन एज स्टोमा, दिस इज अ नैरो ओपनिंग नोन एज स्टोमा सराउंडेड बाय 2 गार्ड सेल्स एंड दे आर फर्दर सराउंडेड बाय एपिडर्मल सेल्स. तो ये 3 कंपोनेंट याद रखने हैं आपने स्टोमेटास में. Narrow opening known as stoma, further surrounded by guard cells, and these are your epidermal cells. तो अगर मैं बात करूं कि मेरे लीफ सैंपल में एक्टिनोसाइटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट है, अगर मैं बात करूं कि मेरे किसी भी पाउडर लीफ सैंपल में या सिंपल लीफ में एक्टिनोसाइटिक टाइप ऑफ स्टोमेटास है, तो वो किस पैरामीटर में आएगा, दैट इज दी क्वालिटेटिव माइक्रोस्कोपी. क्योंकि उससे मुझे सिर्फ इतना पता चल रहा है कि मेरे सैंपल में किस टाइप का स्टोमेटा है. अगर मैं क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी की बात करूं तो मतलब मुझे अगर यह पता चल जाए कि मेरे सैंपल का स्टोमेटल नंबर कितना है, मेरे सैंपल का स्टोमेटल इंडेक्स कितना है, दैट इज इंक्लूड अंडर द क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी, बिकॉज उसमें मुझे क्वांटिटी के बारे में पता चल रहा है. तो ये डिफरेंस आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं. तो क्वालिटेटिव माइक्रोस्कोपी में हमें क्वालिटी का पता चलेगा, किस टाइप के स्टोमेटास हैं, किस टाइप के टिश्यूज दिख रहे हैं, किस टाइप के ट्राइकोम्स हैं, ये सब चीजें. और क्वांटिटेटिव में मुझे कुछ ना कुछ क्वांटिटी का पता चल जाएगा. जैसे स्टोमेटल नंबर हम निकालते हैं, अभी हम देखेंगे स्टोमेटल नंबर होता क्या है, स्टोमेटल इंडेक्स क्या है. तो दैट इज दी क्वांटिटेटिव. मेरे को क्वांटिटी का पता चल गया. और क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैमरा लूसिडा. हमें इस टाइप का एक छोटा सा एक अपरेटस यूज करते हैं जिसे हम कैमरा लूसिडा बोलते हैं, जिसमें एक तरफ ग्लास लगा है, ओके, और एक तरफ आपका मिरर होता है. यहां पे आपका मिरर है और यहां पे आपका बेसिकली एक प्रिज्म लगा होता है. तो इस अपरेटस को, इस छोटे से अपरेटस को हम माइक्रोस्कोप के ऊपर अटैच करते हैं. सिंपल माइक्रोस्कोप से मुझे क्या पता चलेगा, सपोज अगर मैं लीफ का सैंपल देख रहा हूं कि किस टाइप के स्टोमेटास प्रेजेंट है. हमने एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश की है, से फॉर एग्जांपल स्टोमेटा. But if we put this apparatus onto our microscope and then we can see under it, what we will determine? We will determine very easily about the stomatal number and about the index also. So you must know the difference between the two. That is the qualitative methods of microscopy and the quantitative approach. Now coming back to your syllabus again. So we will start the quantitative microscopy. First of all, under this we will start with the leaf constant. So we will start the quantitative microscopy covering the leaf constant first. तो leaf constant में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो we have to cover some important leaf constant. लीफ से रिलेटेड होंगे, लीफ में ही होंगे, जैसे कि स्टोमेटल नंबर, स्टोमेटल इंडेक्स, वीन आइलेट नंबर, वीन टर्मिनेशन नंबर एंड पेलिसेड रेशो. So we have to complete these all parameters under the leaf constant: stomatal number, stomatal index, vein eyelet number, vein termination number and palisade ratio. So if we talk about the stomatal number, क्योंकि हमने स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देख लिया, एक ओवरव्यू ले लिया, तो what is stomatal number? It is the average number of stomata per square mm of the epidermis of the leaf. हमने देखा कि स्टोमेटा में एपिडर्मिस निकालने पे हमें स्टोमेटास दिखते हैं किसी भी लीफ में. तो स्टोमेटल नंबर क्या है? इट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट पर स्क्वायर mm ऑफ द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ. So if we talk about the general classification of the stomata, so based upon the shape of the guard cells, stomata can be divided into different categories. तो ये जो क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्लासिफिकेशन में, बिकॉज ये हमारे सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन एक ओवरव्यू जरूर लूंगा क्लासिफिकेशन का, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि कौन कौन से टाइप के स्टोमेटास आप लोग देखने पढ़ोगे. तो आपको पता है देयर आर मोनोकोट और डाइकोट प्लांट. आई होप यू नो अबाउट द मोनोकोट और डाइकोट प्लांट, ये भी हमने देख लिया. तो
वी विल फोकस अपॉन द क्लासिफिकेशन ऑफ द डाइकोटिलेडनस टाइप ऑफ स्टोमेटा। हम किस क्लासिफिकेशन में फोकस करेंगे? जो स्टोमेटा ज्यादातर डाइकोट प्लांट्स में प्रेजेंट होंगे। एंड इन मोस्ट ऑफ द डाइकोट प्लांट द शेप ऑफ दिस गार्ड सेल इज ऑफ बीन शेप्ड। ज्यादातर डाइकोट प्लांट्स में, इस डाइकोट प्लांट्स में जो शेप रहेगा गार्ड सेल्स का वो कैसा होगा? बीन शेप्ड होगा। तो उसी के बेसिस पे आगे फर्दर क्लासिफिकेशन की गई डाइकोटिलेडनस प्लांट की, जैसे कि एनोमोसिटिक स्टोमेटा, एन आइसोसिटिक, पैरासिटिक, डायासिटिक एंड एक्टिनोसिटिक। बिल्कुल सिंपल है, आप एक बार समझिए आपको क्लियर हो जाएगा। तो एनोमोसिटिक का मतलब क्या है, या हम समझते हैं सबसे पहले पैरासिटिक से। ओके, तो पैरासिटिक का मतलब क्या है? ये क्लासिफिकेशन कैसे की गई? अरेंजमेंट ऑफ द स्टोमा, दिस इज अ स्टोमा, ओके, अरेंजमेंट ऑफ द स्टोमा विद रिस्पेक्ट टू द एपिडर्मल सेल। ये क्लासिफिकेशन की गई किसके हिसाब से? स्टोमा के हिसाब से, प्लस विद रिस्पेक्ट टू अरेंजमेंट ऑफ द एपिडर्मल, मतलब एपिडर्मल सेल किस तरह अरेंज है, किसके? स्टोमा के। तो अब देखते हैं इन द पैरासिटिक स्टोमा, पैरासिटिक स्टोमेटा, द स्टोमा, each stoma is surrounded by two subsidiary cells and that have their long axis parallel to the axis of the pore। मतलब सिंपल है, पैरासिटिक स्टोमेटा में जो स्टोमा है और जो एपिडर्मल सेल्स होंगे, क्योंकि इस केस में सब्सिडरी सेल्स भी प्रेजेंट है। अब देखिए जो मैंने आपको बात बताई थी कि एपिडर्मल सेल्स और सब्सिडरी सेल्स में क्या डिफरेंस है। अब देखिए मैं इसको थोड़ा जूम करता हूं। पैरासिटिक स्टोमेटा में जैसा कि आप देख रहे हैं, दिस इज अ स्टोमा, दीज आर टू गार्ड सेल्स, दीज आर, यस, दीज आर सब्सिडरी सेल एंड हियर इट इज एपिडर्मल सेल्स। तो कई स्टोमेटाज में हमें सब्सिडरी सेल्स देखने को नहीं भी मिलते हैं और कई जगह वो प्रेजेंट होते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज स्टोमा, दीज आर गार्ड सेल, दीज आर टू, अगेन दीज आर द सब्सिडरी सेल्स एंड हियर इट इज, सब्सिडरी सेल के साथ साथ क्या है? एपिडर्मल सेल्स है। फिर से समझिए, दिस इज द स्टोमा, नैरो ओपनिंग नोन एज स्टोमेटल पोर और स्टोमा, एसटीओएम में, फर्दर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स एंड दे आर फर्दर सराउंडेड बाय सब्सिडरी सेल्स, और सब्सिडरी सेल के बाहर क्या होंगे? एपिडर्मल सेल्स। तो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। तो पैरासिटिक में क्या है? ये जो स्टोमा है इसके जो अरेंजमेंट होगा सब्सिडरी सेल्स का वो पैरेलल होगा। तो ये आगे आपका स्टोमा, ये आगे गार्ड सेल्स, सब्सिडरी सेल्स कैसे अरेंज है? पैरेलली, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? पैरेलल या फिर पैरासिटिक स्टोमेटा या फिर पैरेलल सेल्ड स्टोमेटा, आल्सो नोन एज रूबिएशियस। दूसरा है डायासिटिक। अब इसमें देखिए अरेंजमेंट ऑफ स्टोमा विद रिस्पेक्ट टू सब्सिडरी सेल देखना, कैसा अरेंजमेंट है? डायगोनली अरेंज है, इसलिए इसका नाम क्या है? डायासिटिक। अब इसमें देखते हैं स्टोमा, these are the guard cells, again these are the subsidiary cells। तो कैसे अरेंज है? रेडियल अरेंज है, मतलब एक्टिनोसाइटिक। एनिसोसाइटिक देख लेते हैं, स्टोमा, ओके, these are the guard cells, these are the subsidiary cell। अगेन कितने सब्सिडरी सेल है? 1 2 3 सब्सिडरी सेल है, जिसमें कि 2 इक्वल है और एक अनइक्वल है। तो मतलब एनिसोसाइटिक में टोटल 3 सब्सिडरी सेल्स होंगे, जिसमें कि 2 इक्वल साइज के होंगे और एक अनइक्वल होगा। आइए पढ़ते हैं इसको। द स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय 3 और मोर सब्सिडरी सेल, one of them is distinctly smaller than the others। तो उसमें that is anisocystic। next is anomocytic, मतलब एनोनोमस, जितने मर्जी हो सकते हैं। that is a stoma, again surrounded by the guard cells, subsidiary cells are there। तो एनोनोमस, इसमें पता नहीं चल पा रहा है, मतलब एनोनोमस हो सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं, इसलिए आपने ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। ओके, जैसी एनोमोसिटिक, या गया स्टोमा, दीज आर द गार्ड सेल्स। तो ये यहाँ पे एपिडर्मल सेल्स शो कर दिए हैं यहाँ पे। तो दीज आर एनोनोमस टाइप, मतलब जितने मर्जी हो सकते हैं। वेराज इन एक्टिनोसिटिक और एनिसोसिटिक, दीज आर दी सब्सिडरी सेल। इसलिए मैंने कहा एक्सेप्शंस होती हैं, कई बार हमें सब्सिडरी सेल देखने को नहीं भी मिलते हैं, तो हमें बहुत ध्यान से स्टडी करनी जब भी स्टोमेटास को हमने स्टडी करना है। आइए टॉपिक पे आते हैं। सो स्टोमेटा नंबर क्या है? एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर mm ऑफ द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। ये हमने देख लिया कहां पे है। एक और टर्म आपने याद रखनी है यहाँ पे, स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है? वेरी सिंपल, फॉर्मूला क्या है? पहले फॉर्मूला देखते हैं। स्टोमेटल इंडेक्स SI, S फॉर स्टोमेटा, I फॉर इंडेक्स, S डिवाइडेड बाय E प्लस S इंटू 100, S डिवाइडेड बाय E प्लस S इंटू 100, वेयर S इज द नंबर ऑफ स्टोमेटा,
per unit area and E is the epidermal cell in the same unit area. उसी एरिया में जो epidermal cells होंगे उसको हमने काउंट करना है. ओके तो स्टोमेटल इंडेक्स की डेफिनेशन देखते हैं. तो इट इज एज इंडेक्स, ये परसेंटेज में दिया है तो इट इज द परसेंटेज. ओके इट इज द परसेंटेज which the number of stomata form to the total number of epidermal cells. Again I'm repeating, it is a percentage, ये percentage है which the stomata form to the total number of epidermal cell and each stoma is counted as one cell. So stomatal index can be calculated by using formula. Here it is given. I hope this is clear. Again I'm repeating, S divided by E plus S into 100. Stomatal index निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कैमरा लूसिडा का प्रयोग करेंगे. विद द हेल्प ऑफ कैमरा लूसिडा वी कैन कैलकुलेट द स्टोमेटल इंडेक्स. तो सपोज आपको स्टोमेटास निकालने हैं, स्टोमेटास देखने हैं सबसे पहले माइक्रोस्कोप में. तो आप क्या करोगे? स्लाइड बनाओगे माइक्रोस्कोप में, सिंपली ऑब्जर्व करोगे. यू कैन प्रिपेयर अ स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप एंड यू विल फाइंड द टाइप ऑफ स्टोमेटा. बट इफ यू हैव टू कैलकुलेट द स्टोमेटल नंबर, व्हाट यू विल डू? यू विल टेक, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल प्रिपेयर अ स्लाइड, देन यू विल टेक योर माइक्रोस्कोप एंड यू विल फिट योर कैमरा लूसिडा इंस्ट्रूमेंट ओवर इट. आप सबसे पहले माइक्रोस्कोप लेंगे, उस पे अपना कैमरा लूसिडा को फिट करेंगे उस इंस्ट्रूमेंट पे, कुछ इस तरह से. टॉप पे नोज पीस पे ये फिट होगा. क्या फिट होगा? कैमरा लूसिडा. ओके आई होप दिस इज क्लियर. तो ये आपका नोज पीस है, इस पे आप फिट करोगे कैमरा लूसिडा, जिसपे क्या लगा है? दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं. इस तरफ मिरर होगा और यहां पे एक प्रिज्म लगा होगा, विच विल हेल्प इन द काउंटिंग ऑफ द स्टोमेटास. एक बार प्रोसीजर देखते हैं कैसे निकालेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे? पीसेस ऑफ द लीफ बिटवीन द मिड रिब एंड द मार्जिन. सपोज ये आपका लीफ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस एपेक्स को, इसको रिमूव कर देंगे, इसको रिमूव कर देंगे. अब ये जो बीच वाला पोर्शन बचा है, हम इसको यूज करेंगे. सपोज हमने ब्लेड ली और दोनों पोर्शन को रिमूव करके इस पोर्शन को रिमूव कर दिया. अब इस प्रोसेस में क्या है? ये इसमें आपकी मिड रिब जा रही है. ओके और यहां पे आपकी वेन्स भी प्रेजेंट है और यहां पे आपको पता ही है इनके अंदर क्या हमने देखने हैं? स्टोमेटास. तो स्लाइड बनाने के लिए आपने इसको क्लियरली रिमूव करना है, ट्रांसपेरेंट करना है, ताकि आपकी सेक्शन में आपको क्लियर स्टोमेटा दिखे. सबसे पहले तो आपको स्लाइड बनानी है, देन यू विल, अब जो मेन काम रहेगा आपको ट्रेसिंग करनी है, आपको ड्राइंग्स करनी है बेसिकली. तो आप सबसे पहले एक ब्लैक शीट लोगे या फिर आप कोई भी ब्लैक चार्ट यूज कर सकते हो. उस चार्ट पे आपको विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोमीटर एक स्केल बनाना है. तो दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोमीटर लाइक स्टेज और आईपीस माइक्रोमीटर. तो आपको स्टेज माइक्रोमीटर की हेल्प से अपने ब्लैक चार्ट पे एक स्क्वायर ड्रॉ करना है. डोंट वरी, अगर आपको भी ज्यादा क्लियर नहीं भी होगा तो आई विल टेक अ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन. मैं एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में आपको बताऊंगा करके कि हाउ टू कैलकुलेट स्टोमेटल नंबर. तो चला इतना याद रखें, आपको ट्रेसिंग के लिए क्या यूज करना है? आपको माइक्रोमीटर यूज करना है. माइक्रोमीटर कुछ नहीं है, एक स्लाइड है, आपको दिख ही रहा है. ये एक स्लाइड है जिसपे एक स्केल छपा हुआ है. माइक्रोमीटर इज नथिंग, or you can say the stage micrometer is nothing but it is just a microscopic slide in which a stage of 1 mm is etched on its surface. इस पे एक स्केल जिसकी लेंथ कितनी है? 1 mm, वो इस पे छपा हुआ है. तो इस माइक्रोमीटर की हेल्प से आपको एक स्क्वायर ड्रॉ करना है. तो सपोज करिए आपने ये एक स्क्वायर ड्रॉ कर दी. अब स्क्वायर ड्रॉ क्यों करेंगे? इसी के अंदर हम ड्रॉइंग करेंगे. बेसिकली हम क्या करेंगे? कैमरा लूसिडा जो हमने अटैच किया है कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे, उसको इस ढंग से फिक्स करेंगे और जो भी हमारा स्टोमेटास हमने ड्रॉ करना है वो इसी के बीच में हम ड्रॉ करेंगे. सपोज यहां पे मैंने, सपोज करिए यहां पे मेरे पास एक स्टोमेटास आ गया, तो मैंने उसको यहां पे क्रॉस लगा दिया. इन दिस वे एक स्टोमेटा मुझे यहां दिखा, यहां पे क्रॉस लगा दिया. एक स्टोमेटा यहां दिखा, एक स्टोमेटा यहां दिखा. ये थोड़ा बाहर चला गया तो इसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया. ये थोड़ा सा अंदर है लाइन के तो इसको मैंने ले लिया. तो इस ढंग से मुझे स्टोमेटा काउंट करने हैं. काउंट क्यों करने हैं? बिकॉज स्टोमेटल इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर mm, इसलिए मैंने एक स्क्वायर में स्टोमेटा काउंट किए. ओके लेकिन इन जनरल प्रैक्टिस हम एक स्क्वायर mm का भी स्केल नहीं बनाते. जो हम स्क्वायर बनाएंगे ये जनरली 1 mm स्क्वायर से भी कम होगा. तो हम कैलकुलेशन में उसको उसी ढंग से मल्टीप्लाई करके हम अपनी कैलकुलेशन निकालते हैं. तो आपको सिर्फ इतना याद रखना, सबसे पहले आपने स्क्वायर बनाया, आपने कम से कम एक ब्लैक शीट पे 8 से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 1 mm के हिसाब से आपने स्क्वायर बनाने हैं.
इन जनरल 1 mm स्क्वायर हम नहीं बना सकते, इसलिए हम छोटे छोटे स्क्वायर बनाएंगे एक बड़ी शीट पे। सपोज कर दिए आपकी ब्लैक शीट है और ब्लैक शीट्स पे आपने ये सेम सब इनके सब की आपने जो डायमेंशन है सेम होनी चाहिए स्क्वायर्स की। तो आपने सपोज करिए 6 स्क्वायर्स बना दिए और इनके अंदर फिर आपने क्या करना है, इन सभी के अंदर आपने बारी बारी से स्टोमेटाज मार्क करने हैं। आपने देखने हैं स्टोमेटाज काउंट करने हैं। आपने मार्क कर दिए, काउंट करने के बाद आपने मार्क कर दिए कि कौन कौन से टाइप के कहां कहां पे आपके सैंपल पे एपिडर्मिस में स्टोमेटाज है। और आपने अपनी जो स्लाइड ली है उसको भी आपने चेंज करना है। आपने ऐसा नहीं कि एक बार स्लाइड बनाई और फिर आपने काउंट कर दिया, तो अपने स्लाइड को भी आपने चेंज करना है जो भी आपने सेक्शन बनाया हुआ है। ओके, तो एक बार रिकॉल करिए प्रोसीजर को। ड्रॉ स्क्वायर, आपने स्क्वायर बनाया, देन स्लाइड प्रिपेयर की, फोकस ऑन द एपिडर्मल सेल, आपने फोकस किया, विद द हेल्प ऑफ कैमरा लूसिडा आपने ट्रेसिंग स्टार्ट की, आपने ड्राइंग करना स्टार्ट कर दी, देन आपने ड्राइंग को कंप्लीट कर दिया और इस हिसाब से आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है हर एक स्क्वायर में। तो अभी के लिए आप इतना ही याद रखें। आई विल डेफिनेटली गोइंग टू टेक अ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ले लूंगा प्रैक्टिकल की, अगर आप लोगों ने स्टोमेटल इंडेक्स और स्टोमेटल नंबर आपने करना होगा। नेक्स्ट, लीफ कांस्टेंट में अगर दूसरी बात करें तो स्टोमेटल नंबर के अलावा क्या था, पैलिसेड रेशो, देन वेन आइलेट नंबर, वेन टर्मिनेशन नंबर। तो वेन आइलेट नंबर और वेन टर्मिनेशन के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, कैमरा लूसिडा। प्रोसीजर सेम रहेगा। सबसे पहले आपको विद द हेल्प ऑफ स्टेज माइक्रोमीटर, इस माइक्रोमीटर की हेल्प से अपनी ब्लैक शीट पे एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। ओके, फिर सेम स्क्वायर ड्रॉ कर लेना है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ होगी। आपके पास एक वैल्यू आ गई तो आप बाकी स्क्वायर खुद ही ड्रॉ कर सकते हो। देन यू विल फोकस योर सैंपल। अगेन आपको सैंपल बनाने के लिए सबसे पहले आपको लीफ लेना है, उसको एपेक्स और बेस से कट करके आपको जो बीच वाला पोर्शन है उस पोर्शन को आपको अच्छे से ट्रीट करना है पर्टिकुलर केमिकल से, ताकि वो पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाए। उसके बाद आपको उसको साइड पे रख के माइक्रोस्कोप पे आपको कैमरा लूसिडा अटैच करना है और इस केस में आपको अंदर की वीन्स कैलकुलेट करनी है। इस तरह से आपको वीन्स देखनी है अंदर की, किस तरह से आपको वीन्स जा रहे हैं। दो तरह की आपको वीन्स दिखेंगी, आपको दो नंबर निकालने हैं। एक है वीन आइलेट नंबर, जो वीन्स आपकी स्क्वायर में ही रहेंगी, जो आपकी सपोज ये मिडरिब है, सपोज करिए ये आपके लीफ है, ये मिडरिब है। तो दो तरह की वीन्स आपको निकालते हैं। एक हो गया वीन आइलेट नंबर, तो जो वीन्स यहां पे गई पूरा ये हो गया वीन आइलेट की। कई वीन्स जो होंगी वो हाफ होंगी, वो टर्मिनेट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, वो पूरा टच नहीं करेंगी आपके इस लेमिना को। इसको हम क्या बोलेंगे, लीफ का लेमिना। तो उस केस में हम क्या निकालेंगे, वीन टर्मिनेशन, क्योंकि ये वीन्स खत्म हो रही हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दो तरह का वीन आइलेट नंबर और एक होता है वीन टर्मिनेशन नंबर। वीन आइलेट के केस में आपने सिंपल जो वीन्स टच कर रही है लेमिना को वो निकालनी है, और वीन टर्मिनेशन के केस में ऐसी वीन्स निकालनी है जो कि बीच में ही टर्मिनेट हो जा रही है। चलिए देखते हैं वीन आइलेट नंबर है क्या। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ द वीन आइलेट प्रेजेंट पर स्क्वायर mm ऑफ द लीफ सरफेस मिडवे बिटवीन मिडरिब एंड द मार्जिन। तो सबसे पहले तो देखिए कि लीफ में मिडरिब और मार्जिन क्या चीज है। ये है मार्जिन, जिसको मैं लेमिना बोल रहा था वो बीच वाला है। ये है साइड वाला मार्जिन, किनारे जिसको बोल रहे हैं। ये क्या है, लीफ की वीन्स। अब देखिए इसमें कई वीन्स हैं, ये पूरी की पूरी टच हो रही हैं, तो वीन आइलेट नंबर यहां निकलेगा। वीन टर्मिनेशन कहां पे निकलेगा, ये हाफ जो वीन्स है यहां पे वीन टर्मिनेशन निकालेंगे। तो वीन आइलेट की डेफिनेशन देखें, नंबर ऑफ वीन आइलेट प्रेजेंट पर स्क्वायर mm ऑफ द लीफ सरफेस मिडवे बिटवीन मिडरिब एंड द मार्जिन। तो इसमें आपने मिडवे पे निकालनी है। आपने इसको रिमूव कर दिया, इसको भी रिमूव कर दिया, ये बीच वाले पोर्शन को आपने यूज करना है वीन आइलेट नंबर और वीन टर्मिनेशन के लिए। इन द सेम वे, व्हाट इज वीन टर्मिनेशन नंबर, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ द वीन टर्मिनेशन प्रेजेंट पर स्क्वायर mm मिडवे बिटवीन मिडरिब एंड द मार्जिन। सेम अगेन आई एम रिपीटिंग, ये देखिए ये आपकी वेन्स गई किसी भी लीफ में, कई वेन्स बिल्कुल टच हो रही हैं, किससे, मार्जिन से, लेमिना को होते हुए टच हो रही हैं, लेकिन कई वेन्स क्या हो रही हैं, बीच में ही खत्म हो जा रही हैं। तो वीन आइलेट नंबर हम इन वेन्स का निकालेंगे और वीन टर्मिनेशन नंबर हम जो खत्म हो रही हैं बीच में ही उनका निकालेंगे। इस साइड वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे, मार्जिन। यह आ गई आपकी पिटियोल, यह आ गया टिप और एपेक्स, और यह आ गया आपका बेस। तो जब भी आपने वीन आइलेट या वीन टर्मिनेशन नंबर निकालना है तो आपने सेंटर वाला पोर्शन को सिलेक्ट करना है। इसी के साथ साथ आपका एक और पॉइंट है पैलिसेड रेशो का। तो व्हाट इज पैलिसेड रेशो, इट इज डिफाइंड एज द एवरेज नंबर ऑफ पैलिसेड सेल बीनीथ ईच एपिडर्मल सेल।
तो एपिडर्मल सेल्स के जस्ट बीनीथ में हमें पेलिसेड सेल्स देखने को मिलते हैं, जिसे हम अगेन कैमरा लूसिडा की हेल्प से निकालते हैं। तो कुछ इस तरह से हमें दिखते हैं पेलिसेड सेल्स। ये वाले जो सेल्स हैं दीज आर दी योर मिडरिब, और मिडरिब के बीनीथ में जस्ट नीचे कौन से सेल्स हैं? पेलिसेड सेल्स। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो आपने लीफ कॉन्स्टेंट्स में याद रखने हैं। जनरल डेफिनेशन आपके सिलेबस पे सबसे पहले आपको स्टोमेटल नंबर पता होना चाहिए। इट इज डिफाइंड एज द एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर mm ऑफ द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। सेकंड, यू नो अबाउट द स्टोमेटल इंडेक्स एस आई डिवाइडेड बाय एस डिवाइड ई प्लस एस इंटू 100, ऐसा इज द फॉर्मूला। एंड देन इट इज परसेंटेज, क्योंकि ये परसेंटेज में है, इट इज द परसेंटेज बाय विच स्टोमेटा फॉर्म टू द टोटल नंबर ऑफ द एपिडर्मल सेल्स। ओके, बस सिर्फ इतना। वेन आइलेट नंबर क्या है? नंबर ऑफ द वेन आइलेट प्रेजेंट पर स्क्वायर mm मिडवे बिटवीन द मिडरिब एंड द मार्जिन। ठीक है, आपने हाफ पोर्शन में से निकालना है आपने किसको? वेन आइलेट और वेन टर्मिनेशन को। वेन टर्मिनेशन भी मैंने आपको बता दिया, इट इज द नंबर ऑफ द वेन टर्मिनेशन प्रेजेंट पर स्क्वायर mm ऑफ द लीफ सरफेस मिडवे बिटवीन द मिडरिब एंड द मार्जिन। नेक्स्ट इज द पेलिसेड रेशियो। अगेन हमें पता है कि बीनीथ ईच एपिडर्मल सेल देयर आर पेलिसेड सेल्स। So पेलिसेड रेशियो की डेफिनेशन क्या होगी? अगेन इट इज डिफाइंड एज द एवरेज नंबर ऑफ द पेलिसेड सेल beneath each epidermal cell. Okay, so next method is also there in your syllabus, that is, let's see the syllabus again. Lycopodium spore method. Yes, I think this is the method. Lycopodium spore method is there. So what is this Lycopodium spore method? In this we are using the Lycopodium spores. We are using the Lycopodium spores. अब ये Lycopodium spores हमें मिलते किससे? क्लब मोसिस से। तो ये क्लब मोसिस से हमें स्पोर्स मिलते हैं। ये रहा आपका प्लांट, दिस इज द क्लब मोस, और लाइकोपोडियम भी बोलते हैं इसको, क्लब मोस लाइकोपोडियम। तो इस प्लांट के स्पोर्स को हम यूज करते हैं माइक्रोस्कोपी में, एक मेथड में जिसका नाम हमने दिया है लाइकोपोडियम स्पोर मेथड। चलिए देखते हैं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट टेक्निक एम्प्लॉयड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रूड ड्रग्स व्हेन द केमिकल एंड द फिजिकल मेथड्स आर इनएप्लीकेबल। So it is very inexpensive technique which has official status. Lycopodium spore method are generally used in the laboratory also. So what are Lycopodium spores? These are generally very characteristic in shape and they are uniform size of 25 micrometer. तो इसी वजह से हम इसको यूज करते हैं because all of the spores have a uniform size of 25 micrometer. As you can see over here image, it is an electron microscopic image of Lycopodium. तो ऑलमोस्ट हमें ये सेम साइज के लग रहे हैं, दैट इज 20। ओके, दिस इज द 25 माइक्रोमीटर साइज जो उसका स्टैंडर्ड साइज है। और ऑन एन एवरेज 94,000 स्पोर पर mg ऑफ द पाउडर माइक्रो लाइकोपोडियम आर प्रेजेंट। अगर हम 1 मिलीग्राम पाउडर की बात करें, सीधा लाइकोपोडियम पाउडर अगर 1 mg की बात करें तो हमारे पास, ये आपको याद रखना है, ऑन एन एवरेज 94,000 स्पोर पर mg प्रेजेंट होंगे लाइकोपोडियम में। अगर हम लाइकोपोडियम का पाउडर लें और वो 1 mg लें तो उसमें कितना स्पोर होगा? 94,000 स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। अब इस मेथड को यूज कहां पे करेंगे? पाउडर माइक्रोस्कोपी में। सो पाउडर ड्रग इज इवेल्युएटेड बाय दिस टेक्निक। एक पाउडर ड्रग को इस मेथड के द्वारा इवेल्युएट किया जा सकता है अगर वेल डिफाइंड पार्टिकल्स विच मे बी काउंटेड। जैसे कि किसी भी पाउडर ड्रग में अगर वेल डिफाइंड पार्टिकल्स है, ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो एक पाउडर ड्रग में कहां पे यूज करेंगे लाइकोपोडियम स्पोर? अ पाउडर ड्रग इज इवैल्यूएटेड बाय दिस टेक्निक इफ इट कंटेन्स। अगर किसी भी पाउडर ड्रग में ये चीजें होंगी तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं किसकी हेल्प से? लाइकोपोडियम स्पोर मेथड की वजह से। देखते हैं कैसे, क्या कंडीशंस है? वेल डिफाइंड पार्टिकल्स विच मे बी काउंटेड। अगर किसी भी ड्रग में वेल डिफाइंड पार्टिकल्स होंगे जिन्हें हम काउंट कर सके, जैसे कि स्टार्च ग्रेन्स और पोलन ग्रेन्स। सिंगल लेयर ऑफ सेल और टिश्यू, अगर उस ड्रग में सिंगल लेयर ऑफ सेल है, लेड और टिश्यू है, द एरिया ऑफ विच मे बी ट्रेस्ड अंडर सुटेबल मैग्निफिकेशन, उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। The objects of uniform thickness, the length of which can be measured under suitable magnification and actual area calculated. तो उस केस में भी हम उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर मेथड। तो ये 3 कंडीशंस आपको याद रखनी है। लाइकोपोडियम मेथड इज यूज्ड when well defined particles may be counted. Second condition, single layered cells. Third condition, the object of the uniform thickness. Here example is given. The percentage purity of an authentic ginger is calculated using the following equation. अगर जिंजर पाउडर का इसमें स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं कई बार,
तो उसमें एक फॉर्मूला दे रखा है, द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द ऑथेंटिक जिंजर सैंपल कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, दैट इज फॉर्मूला देखिए NW N into W 94,000 into 100 divided by SMP, S into M into P is equal to percentage purity of the drug. अब देखते हैं ये NW SMP क्या है. N का मतलब क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल स्टार्च ग्रेन कितने हमें दिखे. अब जैसे इसमें लिखा 26 फील्ड्स, जैसे कि हमने देखा कैमरा लूसिडा में हमें अलग अलग फील्ड्स बनाते हैं, स्क्वायर ड्रॉ करके सेम प्रोसीजर इसमें फॉलो करेंगे. हम अलग अलग फील्ड्स बनाएंगे, जैसे इसमें मिनिमम हम कम से कम 26 फील्ड्स इसमें ड्रॉ करेंगे. Then W is equal to weight in milligram of the lycopodium. जितना हम lycopodium लेंगे, that is the weight in milligram. S is the number of the lycopodium spore in the same field. उस field के अंदर जब हम lycopodium add करेंगे, तो number of lycopodium spores हमें कितने दिख रहे हैं in the same 25 fields, वो हमें calculate कर रहा है. Then what is M here? It is the weight in milligram of the sample. जो भी हम sample लेंगे उसका weight, it is calculated on the dried basis at 105 degree Celsius. जो भी हम weight ले रहे हैं sample जिसको हमने calculate करना है. And weight is P. P is the standard value. It means that it contains, look at this, 2,86,000 in case of ginger star powder. And remember, this method can be used for the evaluation of the powdered clove, lonka powder, ginger powder, cardamom powder, nutmeg और बाकी umbelliferous fruit जितने भी, जैसे सौंफ या लौंग हो गई या धनिया हो गया, उसके लिए भी हम यूज करते हैं lycopodium spore method. फिलहाल के लिए आपको इतना ही याद रखना है, जब भी हमारे प्रैक्टिकल में हम इसको करेंगे डिटेल में, देन यू नो ऑल द प्रोसीजर रिगार्डिंग द lycopodium spore मेथड. लेट अस रिकॉल अगेन. तो व्हाट आर दिस lycopodium spore? lycopodium हमें एक प्लांट से मिलता है. जो स्पोर हम किससे ऑब्टेन करते हैं? एक प्लांट से जिसका नाम है यस lycopodium clavatum. इट इज ऑल्सो नोन एज द क्लब मोस. तो दिस इज द प्लांट. इसके स्पोर्स हम यूज करते हैं. किस लिए यूज करते हैं? ड्रग की इवैल्यूएशन के लिए. तो इट इज अ क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपिक मेथड एंड यूज्ड इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पाउडर ड्रग्स. ओके, तो व्हाट आर lycopodium spores? इसकी खास बात क्या है lycopodium spores में? दीज आर वेरी कैरेक्टरिस्टिक इन शेप. इनकी शेप बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स है. इट हैज अ यूनिफॉर्म साइज ऑफ 25 माइक्रोमीटर एंड 1 मिलीग्राम पाउडर में 94,000 lycopodium spores होते हैं. तो कब कैलकुलेट कर सकते हैं? उस केस में जब भी किसी ड्रग में वेल डिफाइंड पार्टिकल्स हमें काउंट करने हो, जैसे स्टार्च ग्रेन और पोलन ग्रेन्स, सिंगल लेयर्ड सेल्स और टिश्यू के केस में, और यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स ऑफ द यूनिफॉर्म थिकनेस के केस में वी विल इजीली कैलकुलेट. तो पाउडर ड्रग्स के केसेस में जब भी हमें स्टार्च ग्रेन कैलकुलेट करने होंगे, हम lycopodium spores की हेल्प से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है इस केस में, NW 94,000 into 100 divided by SMP, whereas N stand for number of characteristic structure, for example starch grain, and W is equal to weight in the milligram of the lycopodium taken. 94,000 is the standard value. S stand for number of lycopodium spores in same fields, and M stand for weight in the milligram of the sample calculated on the dried basis at 105 degrees Celsius. P is also standard here. For example, in case of ginger powder, value of P is 2,86,000 in case of the ginger starch powder. So this is all about the lycopodium spore method. In the next video or the upcoming semester, we will, or upcoming lectures, we will do the lycopodium spore method in detail. फिलहाल के लिए, because हमें अपने आप को restrict करना पड़ेगा, quantitative microscopy में बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो we will stick ourselves in the lycopodium spore method up to this point. तो in the quantitative method we have covered the leaf constant, जिसमें कि हमने यस टोमेटल नंबर, टोमेटल इंडेक्स, वी नाइट्रेट नंबर, वी टर्मिनेशन नंबर और पेलिसेड रेशियो किया. देन lycopodium spore मेथड का हमने एक ओवरव्यू लिया यूजिंग कैमरा लूसिडा. सो आई होप दिस विल गिव यू a brief idea about the quantitative microscopy. In the last, I acknowledge all the sources I have used to prepare this video. So this video is intended for education purpose and there is no commercialization involved. So thank you very much for your patience in listening. See you in the next lecture.